आलमदेव आयाम जी के स्वागत के लिए श्रीमान मनोज पावले जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए श्रीमान रामचंद्र सिंह ठाकुर, जिनका स्वागत के लिए मैं संजू कुमार पावले जी को निवेदन कर तो वकील महोदय का इशारा है कि नहीं 18 से ही स्टार्ट है, बाकी अधिकतम उधर जितना भी हो चलेगा, लेकिन 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए शादी के लिए समय सीमा नहीं है। पढ़ाई अगर जिनका कंटिन्यू चल रहा है शादी के लिए बाधित न करें, क्योंकि हमको शिक्षा ही आगे ले जा सकता है। सामाजिक दृष्टि के से वर पक्ष से कन्या खोजने की प्रथा, मतलब हमारा आदिवासियों में वर पक्ष ही बहुत खोजते हैं। अन्य अगर देखा जाए जनरलों में तो कन्या पक्ष वाले वर खोजते हैं। ये जो है ना हमारे आदिवासियों में है, हम इसको ध्यान दें। घर देखी चालू रखा जाए। घर देखी में नशा पान न हो। भोजन व्यवस्था इच्छानुसार करना चाहिए, अर्थात रंगीन खाना नहीं होना चाहिए। कपड़ा लेन देन नहीं करना चाहिए। या ये मेन पॉइंट है, इस पे 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। हम लोग खुद ही घर देखने जाते भी हैं और घर देखने बुलाते भी हैं। ये कपड़ा लेन देन की जो प्रक्रिया है, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। इसमें कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कर देंगे जो बोलते हैं रहना चाहिए। सभी से कह रहा हूँ, मातृशक्ति पितृशक्ति आप सबों से मैं निवेदन करके पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो रहना चाहिए इस मतलब सहमति में रहना चाहिए? अगर चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अब मैं जानना चाहूंगा नहीं रहना चाहिए, इसमें कितने लोगों की सहमति? बहुत सुंदर, जोरदार ताली के साथ स्वागत करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मैं मंच से बोल रहा हूँ। आइए। तो अतिथियों के लिए मैं जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहूंगा। वहाँ भी कुर्सी है बच्चा, वहाँ से बोल बुलाओ। वहाँ भी कुर्सी है, उसको बुलाइए। चावल 10 तामी, साग सब्जी 10 किलो। कन्या का पहनावा वर पक्ष के उनके शक्ति के अनुसार, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप कन्या के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं। फलदान में पंडित व्यवस्था होनी चाहिए या जानकार व्यक्ति से भी करा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा विवादित चर्चा होती है। कई लोग जो है ना बिना पंडित का करना भी चाहते हैं, उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है। या फिर जो है ना यहाँ पर अंकित किया गया है साफ साफ कि फलदान में पंडित व्यवस्था होनी चाहिए या फिर जानकार व्यक्ति से भी करा सकते हैं। मतलब दोनों शब्द हैं, आप चाहें तो पंडित कर सकते हैं और ना चाहें तो जानकार व्यक्ति से भी करा सकते हैं। और आप लोगों सबको पता है, इसी बीच में जानकार व्यक्ति के रूप में चिन्हांकित हमारे धर्मगुरु श्रीमान सहदेव सिंह कुशरो जी को कराया गया था, एवं साथ ही साथ उनके सहमति को समिति को समाज के प्रति एक नजर रखते हुए समाज का सभी कार्यों को पूजा पाठ के रूप में सौंपा गया था, जिनका कहीं भी उपयोग नहीं दिख रहा है। इस पर विचार करना है। फलदान के अवसर पर नशा पान समाप्त हो। बिल्कुल खान पान की स्थिति में अपने को ध्यान में रखना है, नशा पान बिल्कुल नहीं रखना है। फलदान होने के बाद संबंध विच्छेद नहीं होनी चाहिए। यदि संबंध विच्छेद हो जाने पर रात हम खुद गए हैं, सामान साड़ी वाड़ी जो रहता है उसको बोरा में बांध देते हैं।
झांपी बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पर समाज अंकित कर रहा है कि झांपी धार होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारा चीज है, व्यवस्थाएं, लेकिन अगर व्यवस्थित समाज की संस्कृति पर नजर रखते हैं तो ये झांपी धार होना बहुत ही अनिवार्य है। फलदान के बाद रंग लगाना बंद होनी चाहिए। रंग टीका लगा सकते हैं केवल समधी लोगों को पांव पखार कर विदाई किया जाए। यहाँ पर फलदान के दिन जो है ना रंग वंग गुलाल वगैरह बहुत जो है ना खेला जाता है, इस पर समाज पाबंदी लगाता है, ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट में कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि समाज में अगर नियम बना है तो हमारे लिए ही बना है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। फूलहाड़ी भेजना, फलदान के समय फूलहाड़ी भेजना चाहिए। फूलहाड़ी में आवश्यक सामग्री हल्दी, चौक धान, चौक चूर्ण, बिजना पर्रा, धागा, तेल, साड़ी, नारियल, शिक्षा, उड़द तिल चावल, दर्पण कंघी, फीता चूड़ी, करस रुखा एवं करस ठेका होनी चाहिए। ये द्वारा होनी चाहिए। गांव के बैगा द्वारा मिट्टी खोदकर उठाकर मड़वा पर खाने की उचित तरीका से होनी चाहिए। वर पक्ष व कन्या पक्ष दोनों के लिए लागू रहेगी। तेल फ्राई चालू रखा जाए। मंडप मड़वा के बीच में सराई, महुआ, बांस तथा आम की टहनी को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे की बात मैं रखना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बातें डिस्टर्ब होती है। तेल के दूसरे दिन सगा बंधु एवं इष्ट बंधु द्वारा हल्दी चढ़ाने की व्यवस्था नियमित रूप से किया जाना चाहिए। बरात जाने की व्यवस्था, बराती संख्या कम से कम 50 व्यक्ति होनी चाहिए, अधिकतम 100 व्यक्ति। अब यहाँ 50 से अधिकतम 100, लेकिन बहुत सारे जगहों में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, इस पे ध्यान रखने की बातें हैं। शादी के पूर्व वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को देने वाले सामान की व्यवस्था, सूख चावल 3 खंडी, दाल 10 तामी, तेल 5 तामी, साग सब्जी 10 किलो। शादी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है कि शादी के पूर्व अपने अपने गांव में शराब की उत्पन्न या बनाने वालों पर रोक लगावें। शादी के समय नशापान बंद हो। बराती वापसी के समय कन्या पक्ष से कम 2 लड़की को ले जाना चाहिए। साथ में शादीशुदा महिलाओं को बारात जाने की परंपरा नहीं है। शादी के शुभ अवसर पर लेन देन, साड़ी 7 नग, 3 नग अच्छे साड़ी, 4 नग मध्यम किस्म के साड़ी, मामा धोती 1 नग, साला धोती 1 नग, कोटवार धोती 1 नग। भाजी खिलाना कन्या के माता पिता के घर से बाहर किसी सगा के घर या अन्य स्थान में ले जाकर भाजी खिलाया जाए। भाजी खिलाई साड़ी के को बंद करते हुए उनके जगह पे 100 रुपया नगद रखा जाए।
इस प्रकार से हमारे समाज के बीच नियमावली है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, कुछ हमारे अतिथि आगे आए हुए हैं जिनका स्वागत करानी है, और मैं इस स्वागत की कड़ी में कदम रखता हूं और इसको यहीं विराम देता हूं। इस प्रकार से अगला स्वागत की कड़ी को रूप देते हुए कमलेश्वर सिंह सरपंच गिरजू, जिनका स्वागत के लिए मैं श्रीमान संजू पावले जी को आमंत्रित करता हूं। हम लोग जोरदार तालियों के साथ देंगे। इस प्रकार से इस स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए श्रीमान लखन सिंह जी को स्वागत करने के लिए मैं मनोज पावले जी को आमंत्रित करता हूं और पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए श्रीमान गोपाल राम टेकाम जिला अध्यक्ष जी का स्वागत के लिए मैं श्रीमान संजीव पावली जी से निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। इस प्रकार से स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए बालम देव आयाम जी के स्वागत के लिए श्रीमान मनोज पावले जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए श्रीमान रामचंद्र सिंह ठाकुर, जिनका स्वागत के लिए मैं संजू कुमार पावले जी को निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम लोग। इस प्रकार स्वागत की कड़ी को अगला रूप देते हुए श्रीमान कुलतेराम टेकाम ब्लॉक अध्यक्ष लुंड्रा जी का स्वागत के लिए मैं संजीव कुमार पावले जी को निवेदन करता हूं कि पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। जी श्रीमान, मैं चाहूंगा कि श्रीमान मनोज कुमार पावले जी से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद। इस स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देता हूं।